क्या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर करने लगे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा देना शुरू कर दिया है या फिर धोखा दे दिया है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या कर्मा आ रहा है इन लोगों के लिए, क्या कुछ आ रहा है इनकी ज़िंदगी में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स अगर आप लोग अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, तो आप करवा सकते हैं। आपके नाम से चार्ज होकर के ये ब्रेसलेट्स आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, राइट। सो व्हाट्सएप के थ्रू आप ज्वाइन कीजिए और अपने लिए एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, फिर हम जानेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगी तभी आपके साथ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ कनेक्ट हो पाएंगी। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएँ, एनर्जीज़ आप तक मिल पाएँ। लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। चलिए आपकी एनर्जीज़ को निकालते हैं कार्ड्स के थ्रू। कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। मैनिफेस्टेशंस जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूवर्स की एनर्जीज़। ओके, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ भी स्किप हो जाती हैं, राइट। चलिए फर्स्ट आपकी एनर्जीज़ को निकालते हैं, क्या आ रहा है। लेटिंग गो। ओके, सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, राइट। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आपने कई बार रिश्ता बना रहे, रिश्ता ठीक रहे, ख़राब ना हो जाए, ये रिलेशनशिप टूट ना जाए, दूरियां ना आ जाए, सोच के आपने कई बार लेट गो करने की कोशिश की है, इग्नोर करने की कोशिश की है, राइट। कई बार माफ़ भी किया है। आप में से कई लोगों ने देखा है, समझा है, और कई बार लेट गो किया है इनकी गलतियों को, माफ़ किया है इनकी गलतियों को। लेकिन यही सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा कि जो गलतियाँ, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस बार बार आपके पार्टनर लेकर के आ रहे हैं, अगर ये चीज़ आपके तरफ से होती तो क्या आपके पार्टनर इतनी बार या इस तरह से माफ़ कर पाते जिस तरीके से आपने किया है? शायद नहीं, क्योंकि आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो अपने पर्सन से। आप नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता किसी भी तरीके से टूटे, तो आप कहीं ना कहीं इस धोखे को, इस बेईमानी को आप इग्नोर भी करते हो। आपके पार्टनर आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आपसे उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, पर कई चीज़ों को आपने लेट गो करने की कोशिश की है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ ये रिलेशन बना रहे। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। कई चीज़ों को आपने टालने की भी कोशिश की है, ठीक है। आपने जानते बूझते सब चीज़ें टालने की भी कोशिश की। आपको लगा है कि ठीक है, अगर कोई गलती हुई है तो एक बार माफ़ कर देना चाहिए, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते चले जा रहे हैं। आप अगर माफ़ कर रहे हो या आप लेट गो कर रहे हो ना, उस चीज़ का फ़ायदा आपके पार्टनर उठा रहे हैं, ठीक है। सो कई बार आपने चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश की, ठीक है, बट आपके पार्टनर सुधरने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इंटीग्रेशन, आप अभी इस हाल में हो कि आपका दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल चाहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपके पास रहें, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं कहता है कि अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है। सो आप में से कई लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बाद आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं। आप लोग ध्यान लगाने लगे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर को, गॉड को आप मैनिफेस्ट करने लगे हैं।
ठीक है, मेडिटेशंस करने लगे हैं आप में से कई लोग, ऐसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साइलेंस का कार्ड आया है, आप सब कुछ जानते बूझते आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइलेंस मेंटेन कर लिया है और आप जानना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपके चुप होने से क्या सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आप बात करते हो, आप कुछ समझने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो आपके जो पार्टनर है वो आपको जवाब नहीं देते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने मोबाइल फ़ोन्स लॉक करके रखे हुए हैं। आप आसपास भी नहीं जा सकते हो फ़ोन के, चीखने चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, आपको परमिशन नहीं है उनके मोबाइल को हाथ लगाने की या फिर उनके बारे में जानकारी लेने की। जहाँ पर भी वो काम करते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप चुप हैं, शांत हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानकारी भी निकालते रहते हो आपके पर्सन के बारे में कि अभी ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आपको ये पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बता भी दिया हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है और थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सब चीज़ें जानते बूझते बिना आपने बहुत ज़्यादा चुप्पी मेंटेन कर ली है, साइलेंट हो चुके हो। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, आप ना बहुत परेशान हो गए हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया है आपके पार्टनर ने। ठीक है, आप में से जितने लोग पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली और इमोशनली, तो आपके पार्टनर को ये पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो चाहे कुछ भी करें पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, और उनको ये भी पता है कि ये मजबूरी है आपकी। ठीक है, इस रिलेशन में रहना, इनके साथ रहना। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंस देते नहीं है ना, आपको इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कुछ खास इंपॉर्टेंस आपको देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कंपैरिजन बहुत करने लगे हैं आपका और थर्ड पार्टी का। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी इंसान मानते हैं, आपको उस लेवल का नहीं मानते हैं जितना उनको लगता है कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज आ रही है कि आपको ये लगने लगा है कि प्यार तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आपके पार्टनर ने अब आपको एज ऑप्शन लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, और आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि आप जहाँ पर आपका सब कुछ ये पर्सन था और इस पर्सन के लिए सब कुछ आप थे, उस कंडीशन में आप अब एक ऑप्शन बन के रह गए हो। ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां मेंटेन करनी शुरू कर दी हैं, बातचीत बंद हो चुकी है। ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस आ चुका है, एक डिफरेंसेस आ चुके हैं, और आपके पार्टनर अभी आपको एक सेकेंडरी रख रहे हैं, प्रायोरिटी अभी उनकी कोई और बन चुकी है, और वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। रीयूनियन चाहते हैं, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए रीयूनियन। जितने भी लोग रीयूनियन चाह रहे हैं, आप में से कई लोग रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाए, यहाँ पर कर्मा मिले इस पर्सन को और थर्ड पार्टी को आपको तकलीफ़ देने का। ठीक है, आप खुद को ग्रो करना चाहते हो, आप इनसे अलग करके, इनसे सेपरेट करके अपनी ज़िंदगी अलग से जीना चाहते हो। आप भी चाहते हो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको प्यार करे, सपोर्ट करे। तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर। अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, बिकॉज़ यहाँ पर डेफिनेटली आपकी एनर्जीज रीबर्थ की यही बता रही है कि या तो ये रिश्ता वापस से रीयूनियन हो जाए, ठीक हो जाए, या फिर आप में से कुछ लोग कर्मा चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में वापस लौट के आए और आपको दोबारा से ये सब दुख झेलना पड़े, क्योंकि अब आप इससे ज़्यादा अब झेलने की कैपेसिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है। आप वापस से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो। क्रिएटर का कार्ड, वाओ। सो क्रिएटर का कार्ड ये बता रहा है कि आप भगवान पे भरोसा रखें। ठीक है, कुछ समय अगर आपकी ज़िंदगी में गलत आया है या कुछ समय परेशानियों से भरा हुआ है, तो इस अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटर का इशारा है रीबर्थ की तरफ। ठीक है, सो क्रिएटर जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने हमको बनाया, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को ऐसी जगह पर या ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम और स्ट्रॉन्ग हो सकें। अगर कोई हमारी लाइफ का कोई वीक पॉइंट है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं या उतनी ताकत हम में नहीं है परेशानियाँ और दुख झेलने की, तो कहीं ना कहीं क्रिएटर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि हम उस सिचुएशन से लड़ना और उस सिचुएशन में आगे बढ़ना, खुद को संभालना, स्ट्रॉन्ग करना सीख जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप लोग अब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसकी वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही थी या नहीं कर पा रहा था, या फिर मैं सारा टाइम इस रिलेशन को ही दे रही थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ या अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़े, मैं अपने को वापस से ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में वापस से आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब ये परेशानियाँ, ये कलेश वापस मेरी ज़िंदगी में आए और इनको कर्मा मिले जो भी इन्होंने किया है। राइट, सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज इन लोगों की निकल के आ रही है, क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है। हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो देखिए, ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इसको ना बहुत खुशी मिलती है, इसको ये बहुत खुश होती है दूसरों को तकलीफ़ दे करके। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि इसका रिलेशन बना रहे, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें और दूसरे लोग दुखी रहें। सो इसने आपको दुख देकर, आपको तकलीफ़ दे करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश की है। इसकी पूरी की पूरी ये चाल है। ठीक है, इसने आपके पार्टनर को सीढ़ी बनाया है अपनी तरक्की के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए इसने आपके पार्टनर को सीढ़ी की तरह यूज़ किया है। और आपके पार्टनर को ये चीज़ इतनी सी समझ में नहीं आई, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अपने काबू में करके रखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों का रिलेशन इतना लंबा चला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसने आपके पार्टनर को इस तरीके से अपने फ्रेम में उतार लिया है, अपनी बातों में फंसा लिया है और उनको एक माध्यम बना रखा है, एक सीढ़ी बना रखा है अपनी ग्रोथ का, अपनी लाइफ को स्टेबल करने का, फाइनेंशियल सपोर्ट का, ठीक है, पैसों का। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके मन में चलती रहती हैं। ऐसा जाल बुन लिया है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आसपास कि आपके पार्टनर चाहकर भी निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने जाल बुन के रखा हुआ है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसने छुपा रखा है। सो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस आती चली जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है पहले एक दूसरे की बातों में और प्यार में खोए रहते हो, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को समझ आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को अवेयरनेस आ रही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जाल है जो इनके आसपास बुना गया है। टू ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब उनको घुटन होने लगी है, बहुत कन्फ्यूजन्स होने लगी है, उनको ऐसा लगने लगा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ जब से ये गए हैं या जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़े हैं, तब से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। शुरुआती में स्टार्टिंग में चीज़ें ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे इनको समझ में आ रहा है कि वो एक सीढ़ी की तरह यूज़ हो रहे हैं, वो सिर्फ एक और सिर्फ ऐसे इंसान बन के रह गए हैं जिसको यूज़ किया जा रहा है, एक टिश्यू पेपर बन चुके हैं जिसको यूज़ करके थ्रो कर दिया जाएगा। सो अब ये चीज़ इनको घुटन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। राइट, सो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि एक जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, न्याय आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनको सही गलत की समझ आती हुई दिखाई दे रही है, सच सामने आ रहा है आपके पार्टनर के इस थर्ड पार्टी का। और जैसे ही ये थर्ड पार्टी का सच आपके पार्टनर के सामने पूरा क्लियर हो जाएगा, वैसे वैसे आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं साइन और सिग्नल मिलने लगेगा आपके पार्टनर के थ्रू कि अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत जल्द यहाँ पर कोई डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सब स्वॉर्ड का कार्ड है। स्वॉर्ड है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। प्रोमिनेंटली आ गई थी टॉरस, वृषभ राशि। सो अब आपके पार्टनर को डेफिनेटली इनजस्टिस दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और वो अभी उनको कर्मा मिल रहा है। ये चीज़ भी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। राइट, उनकी लाइफ में सूनापन आ चुका है। ठीक है, उतनी ज़्यादा खुशियाँ या उतना एक्सपेक्टेशंस जितना लेकर के ये थर्ड पार्टी में गए थे, वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं हो रहा है। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आते चले जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में हाँ ये ज़रूर है कि इन दोनों में चीज़ें पहले ठीक थी, लेकिन अब खुलकर बातचीत भी नहीं हो रही है, झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। राइट, और आपके जो पार्टनर है वो पब्लिकली शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है या फिर इसका फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो बर्डन लगने लगा है अब ये थर्ड पार्टी का रिश्ता आपके पार्टनर को। सो
अब ये कुछ इंट्यूशंस इनके काम करने लगे हैं, राइट, और अभी रेस्टलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते चले जा रहे हैं। सो ये बहुत जल्द या तो ये खुद थर्ड पार्टी की लाइफ से निकल जाएंगे या फिर थर्ड पार्टी को ही अपनी ज़िंदगी से निकल जाने के लिए बोल देंगे। चैरियट का कार्ड आया है। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अब इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब क्योंकि इनको घुटन हो रही है इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में, तो या तो इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आपके अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो रीयूनियन चाहते हैं रीयूनियन लिखिए, कर्मा चाहते हैं कर्मा लिखिए, बिकॉज ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो इनको ये पता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है। थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत कुछ चलता है इनको लूटने का, या फिर बहुत चीज़ें ये अपने दिमाग में थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली चलाती रहती है। इसको बहुत लोग हैं भरने वाले, इसके कान भरने वाले, इसके घर में झगड़ा लगवाने वाले। तो ये आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये दूसरों की बातें ज़्यादा सुनती है और आपके पार्टनर की कम सुनती है। सो इसका लालच आपके पार्टनर को ज़रूर समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके सपनों को इसको पूरा करना है, और ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर को एक माध्यम बना रही है, एक सीढ़ी की तरीके से देख रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ये चीज़ अब एहसास हो रही है कि इनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इनको अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको एक ऐसे बीच धार में उसने छोड़ दिया है, या फिर मैं ये ऐसे बोलूँ कि ऐसे तूफ़ान में ला करके ये खड़े हो गए हैं, और थर्ड पार्टी और ये दोनों जने खड़े हैं जहाँ पर इस तूफ़ान का सामना कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि जब वो इस तरीके से किसी के साथ गलत कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी को रुला सकते हैं, किसी ज़िंदगी जहन्नुम बना सकते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें घट सकती हैं। कर्मा उनको भी डेफिनेटली झेलना पड़ेगा और मिलेगा। और ये कार्ड यही बता रहे हैं कि इनको बहुत बुरा इनकी हालत होने वाली है, गत होने वाली है, क्योंकि इनकी नैया ऐसे तूफ़ानों में फंस जाएगी जहाँ से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप वीडियोस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सब जगह हमारे वीडियोस हैं। आप जा कर के सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। आई होप आपके साथ वीडियो रेजोनेट किया हो, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।